स्ट्रीमिंग हम बाद में कर लेंगे। चलो जूम पे ही भी करते हैं इसको पे। ओके, तो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सबको सुनाई दे रहा है? एक बार ओके कर दो। ठीक है, चलो। तो आई होप कि आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दो ताकि वो ज्वाइन कर ले। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। तो बड़ा यूजफुल डिस्कशन होने वाला है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोपोनिक के विषय में, जो कि स्मार्ट फार्मिंग है, जो कि बिल्कुल कम बजट में काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक्स लेटेस्ट टेक्निक है। तो मैंने अपने बारे में बता दिया। अभी मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी IHR बेंगलुरु से, मैनेज के द्वारा, एक्सटेंशन फॉर हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो इसीलिए हमने आज आज का एक दिन का सेशन रखा था कि यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन बेनिफिट। तो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो जैसा कि नाम से आप जान सकते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर। यहाँ पे सॉयल में हम ग्रो नहीं कराते हैं। तो दिस इज कल्चर, दिस इज एग्रीकल्चर विदाउट सॉयल। माने घर में कर सकते हो, टेरेस पे कर सकते हो, बालकनी में कर सकते हो, जहाँ मर्जी कर सकते हो। और ये वर्टिकल फार्मिंग है। वर्टिकल फार्मिंग का बेनिफिट ये है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो कि लैंड में पॉसिबल नहीं है। लैंड कितनी कॉस्टली हो चुकी है, आज की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू feed that much of the population by the conventional agriculture. Conventional agriculture is costly, already you might be knowing। इतना खर्चा आता है, फार्मर सुसाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो बहुत जल्दी हम गवर्नमेंट के एरोमा मिशन से भी कनेक्ट होने वाले हैं। एंड आज ही बात हुई है उनके ऑफिसर से। तो डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से बात हुई है, जो कि गवर्नमेंट ये सारे प्रोजेक्ट हेडिंग करते हैं। तो ही इज़ गोइंग टू he is very happy to give us that project of 80 crores related to the hydroponics related farming in the case of medicinal plant। तो मेडिसिनल प्लांट में दोस्तों, और केवल मेडिसिनल प्लांट नहीं, कोई भी चीज़ आप ग्रो करा सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सॉयल। सॉयल के जैसा ही हम कुछ यूज़ करते हैं, जैसे रॉकूल यूज़ करते हैं, क्ले, पैलेट, फोम। तो इसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको पता भी नहीं होगा कि किस तरह की ये चीज़ें होती है। तो ये देखो हाइड्रोपोनिक्स का कल्चर है। इसमें मिट्टी में जनरली जो हम ग्रो करा रहे हैं उसको हम सॉइललेस फार्मिंग में करते हैं। सॉयल नहीं होता है इसमें, कोकोपीट वगैरह होती है। तो वो पिक्चर हमने एक आपके लिए रखी है कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह की मटेरियल जो काफ़ी स्टरलाइज होती है। एंड दे आर फ्री ऑफ एनी माइक्रोब्स, पैथोजन, फंजाई। ये बिल्कुल जैसे रॉक है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है, कोको चिप्स फाइबर, है ना, ओएसिस क्यूब, रॉकवूल, ये सारा अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। जब इन्फेक्शन होगा तभी हम पेस्टिसाइड डालेंगे एग्रीकल्चर में, तभी प्रॉब्लम होगी। तो आज की जो एग्रीकल्चर है वो फेस कर रही है इस प्रॉब्लम से कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से हेवी अमाउंट में वी आर यूजिंग द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो ये कोकोपीट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ये नारियल का बना होता है। एंड दे आर फाइन पीस ऑफ वेरी सिमिलर टू सॉयल, बट सॉयल नहीं है ये, बिकॉज सॉयल में बहुत सारी चीज़ें, अनवांटेड चीज़ें भी होती हैं। तो वी कैन नॉट चेक दैट। तो उसमें काफ़ी वीडिंग करनी पड़ती है, काफ़ी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। तो हम कोकोपीट को मल्टीपर्पज यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर द स्मॉल फाइब्रस कोकोनट हस्क। ऑलरेडी प्री वॉश्ड होता है, स्टरलाइज होता है, बफर्ड होता है। और इसमें हम वही न्यूट्रिएंट डालते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो बेनिफिशियल एस्पेक्ट है कि दे कैन बी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द पीएच एंड मॉइस्चर लेवल। और काफ़ी सस्ता भी होता है, पोटेशियम काफ़ी हाई होता है। तो लीफी वेजिटेबल्स के लिए ये खुद भी एक बहुत अच्छा मीडियम होता है, राइट। तो हमने बात करी थी कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स में अगर देखोगे तो दे आर मीटिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो हम सारे फेज में जाते हैं, ठीक है ना, सारे फेज में। जैसे वी कैन मीट all the stages of plant growth, for example sprouting, seedling, vegetative growth, budding, flowering, ripening। ये सारे स्टेजेस में हम जाते हैं। एंड यू कैन सी हियर कि हाइड्रोपोनिक्स में जो रूट होता है दैट इज डायरेक्टली इन टच विद द सोल्यूशन।
So we are growing whatever the agriculture plants we need, and we are growing in the soil-less medium. We are growing them into the nutrient में grow करा रहे हैं. तो क्रॉप सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? मोस्ट ऑफ द हर्ब्स, स्ट्रॉबेरी ग्रो करा सकते हैं, टोमेटो ग्रो करा सकते हैं, बेल पेपर ग्रो करा सकते हैं, रोजमेरी, लिट्यूस, केल, है ना. तो ऑर्नामेंटल भी काफ़ी ग्रो कराए हैं हमने, वो ग्रो करा सकते हो आप. एंड इवन मेडिसिनल प्लांट में काफ़ी कुछ ग्रो कराने के चांसेस हैं, जैसे कि आप देखो थाइम ग्रो करा सकते हैं, मिंट ग्रो करा सकते हैं, लेमन ग्रास ग्रो करा सकते हैं, वेजिटेबल्स में एक प्लांट ग्रो करा सकते हैं, राइट. तो ये सारा आप ग्रो करा सकते हो हाइड्रोपोनिक्स में, देयर इज ए नो प्रॉब्लम. तो ये एक जो कॉमनली सिस्टम हम यूज़ करते हैं जो कॉमर्शियल सेटिंग के लिए, वो एनएफटी या डीएफटी. एनएफटी में थोड़ा सा एंगल ये लिया रहता है, तो आप ये देख सकते हो कि देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ एंगल यूज्ड, है ना. एक एंगल लिया रहता है एनएफटी में. दैट हैज़ ए बेनिफिट कि कंटिन्यूअस फ्लो होता है न्यूट्रिएंट्स का. और न्यूट्रिएंट फ्लो करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी रॉटिंग नहीं होती है रूट्स की. ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो रॉटिंग हो जाती है, बहुत ईजिली रॉटिंग हो जाती है, सड़ने लगता है रूट. तो वो उससे हम उस प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स. तो ये इसका बेनिफिट होता है, राइट. तो इसका बेनिफिशियल एस्पेक्ट ये है कि न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूस फ्लो करता है एनएफटी में, एंड एक फिल्म क्रिएट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो जो कि स्पेसिफिक होती है प्लांट्स के लिए. तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ वीकनेस, क्योंकि अगर हम कॉमर्शियल सेटअप की बात करें एज कंपेयर टू एनीथिंग, तो कॉमर्शियल सेटअप में क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कॉमर्शियल सेटअप में क्वालिटी मैटर्स. घर के लिए तो हम कुछ भी ग्रो करा सकते हैं, क्वालिटी डजंट मैटर. तो क्वालिटी भी डिफरेंट होती है कॉमन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से. और इसमें जो चीज़ें और भी डिफरेंट होती है, साइज भी काफ़ी बड़ा होता है. मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड, जो हमने टोमेटो ग्रो कराया था, राइट. तो इसमें काफ़ी क्वालिटी अच्छी आती है और कई गुना कर सकते हैं, मल्टीपल लेयरिंग कर सकते हैं. तो हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं कि कैसे मल्टीपल लेयरिंग इसमें पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा सिस्टम हम ग्रो करा रहे हैं पाइप में. तो ये आप देख सकते हैं, ये पाइप में हो सकती है, तो इसको कई लेयर में हम ग्रो करा सकते हैं, नॉट इन द सिंगल सेटिंग. ये देखिए आप, ये होम बेस गार्डनिंग है बाय यूज ऑफ दिस हाइड्रोपोनिक सिस्टम. तो कई लेयर हम बना सकते हैं. तो एक छोटे से स्पेस में हम काफ़ी लार्ज स्केल पे फार्मिंग हम कर सकते हैं. तो आप ये देखिए, ये हमने ग्रो कराया है मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना. ये ब्राह्मी है जिसको हमने ग्रो कराया है लार्ज स्केल पे. तो काफ़ी कुछ चांसेस होते हैं, एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशन है. ये नहीं कि एक एनएफटी सिस्टम ही है. एनएफटी सिस्टम के अलावा डीप वाटर कल्चर है, वीक सिस्टम है. तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कि हम कॉमन प्रैक्टिसेस में ग्रो करा सकते हैं, राइट. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. वीक सिस्टम में एक छोटा सा वीक डाल देते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे रूट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये वीक सिस्टम हम यूज़ करते हैं. और जहाँ पे डीप वाटर कल्चर, वहाँ यहाँ पे भी बड़े प्लांट्स इनको ग्रो कराने, खास करके कॉमर्शियल मेडिसिन प्लांट और लिट्यूस के लिए बेस्ट सिस्टम है डीप वाटर कल्चर, जिसमें कि ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स आर देयर. न्यूट्रिएंट्स हमेशा अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए. इसमें कोई चक्कर नहीं होता है रिसाइकलिंग करने का न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना. तो एक एब एंड फ्लो टेक्निक है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स पास करते हैं. इसमें भी टाइमर लगा के कंट्रोल भी कर सकते हैं. एंड ड्रिप सिस्टम में वाटर पंप लगा होता है, डायरेक्टली जाता है, रिसाइकिल बैक होता है. तो वाटर सप्लाई होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती रहती है. एंड जो जितना एग्रीकल्चर में हम वेस्ट करते हैं वाटर को, तो वो 80 टाइम कम हो जाती है यहाँ पे. तो वो बेनिफिट पे हम अभी काउंट करते हैं. एक नया सिस्टम भी आया एरोपोनिक्स, टावर के रूप में इसको लगाते हैं. इसमें बड़े बड़े टावर लगते हैं, एंड आप एक टावर में 50 to 60 प्लांट्स तक आप ले सकते हो. तो काफ़ी टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर आपके पास 500 स्क्वायर फीट है, तो एक डीएफटी सिस्टम हम क्योंकि मोस्टली हम ड्रिप सिस्टम बेस, इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स बचा रहता है कि अगर मान लो लाइट कट गई, सप्लाई कट गई, तो हम उसको प्रेफर करते हैं. और इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, वो प्लांट्स का पीएच टेम्परेचर, है ना. तो पीएच टेम्परेचर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो नाउ यू हैव ए वेरी गुड सिस्टम. ये है डीप वाटर कल्चर हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें प्लांट्स डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच मीडिया में
ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम कई लेयर बना सकते हैं। एरोपोनिक्स में भी वर्टिकल फार्मिंग पॉसिबल है, ड्रिप सिस्टम में भी वर्टिकल फार्मिंग, तो सारे वर्टिकल फार्मिंग में पॉसिबल है। और अगर आप देखेंगे तो एनएफटी बहुत कॉमन है, एनएफटी और डीएफटी, राइट। एनएफटी में आप पहचान सकते हो कि दिस इज ए काइंड ऑफ स्लैंट, एक थोड़ा सा स्लैंट देते हैं और फीडिंग यहाँ से आती है और रिटर्न बैक हो जाती है रिजर्वायर में, और फिर यहाँ से हम फीड करते हैं, तो न्यूट्रिएंट से रिसाइकिल होती रहती है मेनी टाइम्स। तो आपको हमने डिस्कस नहीं किया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस वर्टिकल फार्मिंग, तो वो हम दिखा देते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है इसका ग्रो करने का। एक तो सॉइल का यूज नहीं होता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल होता है, और इसमें कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो ग्रो ना करा सकते हैं। एक आर्टिकल भी है जो मैं शेयर कर दूंगा आपको बाद में, उसको आप पढ़ सकते हो। काफ़ी कुछ एडवांटेज है ये गार्डनिंग का। तो न्यूट्रिएंट बेस्ड टेक्निक है, सॉइल लेस कल्चर है, एंड पीएच और टेम्परेचर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दिस इज गोइंग टू गिव ए वेरी हाई यील्ड, काफ़ी हाई यील्ड आपको मिल सकता है। फास्टर ग्रोथ होती है, जो टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें कोई भी क्रॉप मैक्सिमम 1 मंथ और 2 मंथ में आपको रेडी हो जाती है। तो इस समय इंडिया में भी एक नया सिस्टम है, इजरायली सिस्टम इसको बोलते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट पड़े हैं, तो आप उसको नॉलेज ले सकते हो। कॉमर्शियल सेटिंग में कोई हेल्प चाहिए, क्वेरी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, तो वो आप लेके मेरे से कॉमर्शियल सेटिंग भी करा सकते हो। हमारी पूरी टीम है जहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ये सेटिंग कर रहे हैं। इवन ग्रीन हाउस की जो सब्सिडी होती है वो भी हम दिलवा रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको आसान कर रहे हैं। काफ़ी क्वेरीज आई हैं अभी हमको यूपी से, उत्तराखंड से, तो वो हम हैंडल कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम सेटिंग में भी आ जाएंगे जहाँ पे कि बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स वी आर गोइंग टू ग्रो। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कोई देखोगे पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हम कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो ओवरफ्लो कर जाता है। वाटर का भी ओवरफ्लो के साथ जो ड्रेनेज में आ जाता है या हमारे वाटर के टेबल में आ जाता है, तो पानी भी प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छा मिलता रहता है, तो ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो दैट कंटिन्यूसली आर अवेलेबल, ठीक है। तो कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, राइट। तो यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं लगना है, कोई फंगस नहीं लगना है, क्योंकि नेट सेट लगी रहती है, और नेट से हम कंट्रोल कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड और वीडिसाइड को। थोड़े बहुत इन्फेक्शन अगर आते हैं तो वी कैन यूज़ द नीम आयल, ठीक है ना। नीम आयल शुरू में ही डाल देते हैं, तो चूँकि नीम आयल को डिज़ोल्व करने का एक स्पेशल टेक्निक है, तो वो हम बता देंगे अगर कोई यूज़ करना चाहेगा तो, राइट। तो प्लांट्स उसी तरह ग्रो करते हैं जैसे नॉर्मल एग्रीकल्चर में ग्रो करता है, एंड काफ़ी टाइम से ग्रो करता है, मोर देन 5 to 10 टाइम्स आपके प्लांट ग्रो करते हैं। ये देखिए एक जनरल वेजिटेटिव फेज है, जिसमें अर्ली ग्रोथ से मैच्योरिंग तक हमने दिखाया है। तो ये 10 मिनट्स के बाद सेम लिंक पे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये 45 मिनट्स का होता है, तो काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे हैं अभी, तो वो आप कनेक्ट हो सकते हैं इस पे, राइट। तो लिट्यूस देखिए हमने ग्रो कराया है, काफ़ी तरह के लिट्यूस की काफ़ी डिमांड होती है। जितने होटल्स होते हैं, 3 स्टार 5 स्टार, डोमिनो, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो ये इसके लिए ज़्यादा लोग ग्रो कराते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। मेडिसिनल प्लांट काफ़ी कुछ हमने ग्रो कराया, आप भी ग्रो करा सकते हो। इनकी कॉस्ट मार्केट में काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी टाइम आपको प्रॉफिट हो सकता है। जैसे बेसिल ग्रो करा सकते हो, अचीव ग्रो करा सकते हो, ऑरिगेनो ग्रो करा सकते हैं, लेमन ग्रास ग्रो करा सकते हो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये सारे प्लांट ग्रो करा सकते हो, और बहुत सारे प्लांट्स की लिस्ट है जो इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा एनएफटी या डीएफटी को आप ग्रो करा सकते हो। कोकोपीट बेस्ट मीडिया है। कोकोपीट को कैसे चार्ज करते हैं, चार्जिंग इज़ वेरी मस्ट, इसकी स्पेसिफिक टेक्निक होती है जो हम ट्रेनिंग में बताते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में अगर आप देखेंगे तो जितने भी टेक्निक्स हैं, हर प्लांट्स के लिए बिल्कुल अलग है। तो सबकी अलग अलग यूजेस हैं, सबकी अलग अलग बेनिफिट हैं, तो वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बता दें, एक क्रेटिकी मेथड से नाम से बहुत फेमस है डीप वाटर कल्चर, और इसमें काफ़ी चांसेस हैं लार्ज प्लांट्स को ग्रो करने का। तो एक ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है, इसका डायग्राम ये हम देख सकते हैं कि इसमें बड़े साइज़ के प्लांट हम
ग्रो करा सकते हैं। टेम्परेचर का बहुत अच्छा कंट्रोल है, पीएच अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और काफ़ी ईल्ड ले सकते हैं, जिसमें रूट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। एनएफटी सिस्टम के बारे में प्रॉब्लम यही होता है कि लगातार आपको न्यूट्रिएंट्स रन कराना होता है 24/7। आप रोक नहीं सकते, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट फ्लो बंद हो गया तो प्लांट्स की सारी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा मोटर पे बेस्ड रहता है, मोटर पूरा प्रॉपरली चलनी चाहिए। एंड एब एंड फ्लो मेथड का हमने बताया कि ये फ्लड स्टेज में करते हैं। फर्टिलाइजर का पूरा सोल्यूशन होता है जो कि लगातार सप्लाई होता है। तो फ्लडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एक ड्रिप सिस्टम भी है एंड अनदर इज एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स की बात हमने कर दिया, इसमें डायरेक्टली न्यूट्रिएंट नहीं जाते हैं, एयर के थ्रू स्प्रे करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो उसका बेनिफिट मिलता है कि दे आर गेटिंग ए वेरी स्मॉल अमाउंट एंड वेरी ऑप्टिमाइज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका ये एक बेनिफिट होता है। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करोगे हाइड्रोपोनिक्स की, तो बेसिकली एक कंटिन्यूस मोड में चलता है एंड एक जो कंटिन्यूस मोड में नहीं चलता है, तो बेसिकली रूट को वो सपोर्ट करता है। तो ये 6 to 7 तरह के होते हैं आपका सिस्टम: डीप वाटर कल्चर, वीक सिस्टम, एब एंड फ्लो, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, ड्रिप सिस्टम, एरोपोनिक्स, डीएफटी, डीप फ्लो टेक्निक। तो ये सारे प्लांट्स का पीएच आप देख सकते हो, मोस्टली वेरी करते हैं 5 to 6। तो ये मुश्किल नहीं है सेटिंग करना। और न्यूट्रिएंट्स भी स्पेशली हम डिज़ाइन करके देते हैं ताकि आपको उसमें भी उलझना ना पड़े, क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज है उसमें। हम बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके लिए, एंड ताकि वो खुद भी आपको टाइम भी सपोर्ट कर सकें, राइट। तो न्यूट्रिएंट फ्लो टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। ये डीएफटी सिस्टम है, डीप फ्लो सिस्टम, जिसमें आप देखेंगे कोई एंगल नहीं है, इसमें लगातार न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं। और अगर मान लो कि मोटर बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो इसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट स्टे करता है। तो ये हमने टोमेटो ग्रो कराया। तो यू कैन सी द साइज देख सकते हो आप। और ये ब्राह्मी हमने ग्रो कराया नेट सिस्टम में, दैट इज़ वेरी यूजफुल। ये वर्टिकल फार्मिंग का सिस्टम होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये टोटल सेट है 14 प्लांट का 14 सेट है, 14 पाइप का। और इस पाइप में, एक पाइप में ऑलमोस्ट समझ लो कि 15 to 20 प्लांट्स आ जाते हैं एवरेज। तो 14 मल्टीप्लाई बाई आप 20 प्लांट्स कर लो अगर, तो आपको एक सेट में मोर देन 300 प्लांट्स आपको ग्रो करने का चांस मिलता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल फार्मिंग। एरोपोनिक्स की बात हमने करी थी। एरोपोनिक्स में हम देख सकते हैं, एरोपोनिक्स ईयर जैसा नाम है। तो आप देखते हो स्प्रे हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स का ओवर द रूम नोजल के थ्रू। ये इसका बेनिफिट होता है कि ये सबसे पहले स्पेस में यूज़ किया गया था, नासा ने यूज़ किया था इस टेक्निक को। क्योंकि स्पेस में जब हम जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स देयर, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम अलग तरह का है। तो वहाँ पे नासा ने इसको फाइनली ग्रो कराया इस सिस्टम को यूज़ करके। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनएफटी, यहाँ पे ग्रो कराते हैं स्प्रे सिस्टम से। एंड एक्वापोनिक्स भी आजकल एक सिस्टम है, जिसमें कि बात होती है कि फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक वे में देने की। इसमें जो फिश का एक्सक्रीटा है, उसको एज ए नाइट्रोजन यूज़ करते हैं हम प्लांट में, वेजिटेबल को, जो कि नाइट्रेट वगैरह काफ़ी चाहिए होती है वेजिटेबल्स को। तो वेजिटेबल ग्रो के लिए आजकल नीचे फिश टैंक एंड वही न्यूट्रिएंट्स पूरा सप्लाई करते हैं लार्ज स्केल पे। तो प्लांटिंग साइकिल्स में एज सच ऐसे कंप्लीट करना होता है। एंड एरोपोनिक्स में बहुत सारे प्लांट को रिकमेंडेड है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यूएस में काफ़ी ये टेक्निक ग्रो हो रही है, इजराइल में ये टेक्निक काफ़ी ग्रो हो रही है। तो एयर पंप के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये जो फिश फार्मिंग है, जिसको एक्वापोनिक्स भी बोल रहे हैं, तो दे आर पंपिंग द सेम न्यूट्रिएंट टू द प्लांट्स, प्लांट ग्रोइंग इन द टोटली कंट्रोल्ड कंडीशन। टोटली कंट्रोल्ड कंडीशन में हम इसको ग्रो कराते हैं। दैट इज द बेनिफिट। आपको समझ आ गई होगी हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली ग्रोइंग द प्लांट्स विदाउट सॉइल, और उनको भी हमारी तरह धूप चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो कि लगातार उनको रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ, फॉर द फ्रूट फॉर्मेशन, फॉर द वेजिटेटिव डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हम कंप्लीट कर पाते हैं। एंड दिस इज द फैक्ट एंड फिगर that identified the research survey
और व्हाट इज़ द फैक्ट फाइंडिंग दैट कि 90% वी आर यूजिंग द लेस वाटर। इसमें 90% से ज़्यादा पानी जो वेस्ट होता था वो सेविंग कर रहे हैं। और 4 टू 5 टाइम, यानी जितना लेयर आप प्लांट्स का लगा सकते हो आपकी इच्छा, अनलिमिटेड प्लांट्स ग्रो, यानी 500 स्क्वायर फीट में हम मिनिमम 1200 प्लांट भी लगा सकते हैं, 2400 प्लांट भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेटिंग्स। तो अगर आप समझ लो कि एक पौधा 1 किलोग्राम का आपका प्रोडक्ट देता है, तो 1200 किलोग्राम या 2400 किलोग्राम आपका 45 डेज के बाद यू कैन हार्वेस्ट। तो अगर आपकी सेटिंग है, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी पता है, आपको डिमांड पता है लोकल मार्केट की कि आपको कहाँ पे जाके सेल करनी है, तो उनसे आप सेटिंग कर लीजिए, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ग्रो करिए एंड उनको फाइनेस्ट क्वालिटी दीजिए, वो आपको अच्छा पे करेंगे। दिस इज़ नॉट द सेम प्राइस एज मंडी। मंडी में जो हम खाते हैं जो रेगुलर फूडिंग में, वो बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है, यू कैन सी द इफेक्ट, हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप इसका खाएंगे तो इसमें टेस्ट भी काफ़ी मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स चूँकि काफ़ी होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है। और एक तो विदाउट सॉयल है तो काफ़ी न्यूट्रिएंट पेस्ट ये सब डालना नहीं पड़ता है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग होती है। जितना हम लैंड के इन्वेस्टमेंट में और कॉस्ट लगाते हैं एक प्लांट्स को ग्रो करने में, उसका 1/4 कॉस्ट में ये ग्रो कर जाता है। तो दैट इज़ द बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस। एक्वापोनिक्स भी काफ़ी लोग अपना रहे हैं, जैसे इंडोनेशिया में काफ़ी लोगों ने इसको प्रेफर किया है अबाउट द एक्वापोनिक्स, राइट। तो कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स इज द डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी। अभी जो आपका सेंचुरी चल रहा है, इसमें काफ़ी डिमांड है लैंड्स की, घर काफ़ी बन रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और लैंड में इतना मेहनत करना, इतना कॉस्ट लगाना इज नॉट फिजिबल। लोन लगा के भी लोग उतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं ले पा रहे हैं। इसमें अगर एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि 1 लाख रुपए महीने कमाए, तो वो पॉसिबल है। अपनी छत पे ये एनएफटी सिस्टम या डीएफटी सिस्टम लगा के एंड डोमिनो पिज्जा और सारे 3 स्टार 5 स्टार होटल से सेटिंग करके वो काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस घर बैठे ले सकता है। और इसके लिए वो दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर सकता है एंड एक काफ़ी अच्छा मार्केट बना सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन खोल दिया है। अमेजन का आपने ऐड देखा होगा कि इसमें एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन आने लगे। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप ग्रो करा के एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी जा सकते हो। तो ये सारा हमने हाइड्रोपोनिक्स का डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं वो ज़रूर बताऊँगा आपको। सॉइल से काफ़ी डिफरेंट है, सॉइल से काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी बचत होती है इसमें। जो कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र का 200 टाइम कॉस्ट बचा सकते हैं वाटर की ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर आप जॉब वाले हैं तो यू कैन गो, है ना, मोटर चालू करके आप चले जाइए जॉब पे, और आपको शाम को आके पीएच और टीडीएस ही चेक करना है। अगर वेरी करता है तो आप न्यूट्रिएंट सप्लाई करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वर्टिकल फार्मिंग में काफ़ी प्रैक्टिस हो गई इसकी, काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। और जो फार्मर्स की एक प्रॉब्लम होती है कि मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिलता है, और तो ये सब चीज़ों का बहुत बढ़िया सलूशन है कि गो फॉर द वर्टिकल फार्मिंग। आप अपने आसपास के लोगों को ट्रेन करिए कि इसमें काफ़ी प्योरिटी है, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो एडमिट ऑन कर देते हैं।
हुँ। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। तो रूपाली, समझ में आ रहा है सारा? मैं काफ़ी ईज़ी वे में ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, काफ़ी मुंबई वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है, पुणे में काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे तो फ़िल्म स्टार मुझे एक फ़ोन आया था कि वन पर्सन वाज़ आस्किंग कि मेरा पूरा सेट कर दीजिए। एंड वहाँ पे जो फ़िल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स हैं, दे आर नॉट बाइंग द लोकल वेजिटेबल्स। तो वो क्या करते हैं, उनको प्योरली फिगर अपना मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनका अर्निंग का सोर्स वही है, तो वो ऑर्गेनिक की तरफ, न्यूट्रिएंट्स वाले वेजिटेबल में जाना चाहते हैं जो कि ग्रो हो। इसमें लेडीज़ भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें एग्रीकल्चर की बहुत नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें सारा हम हेल्प कर रहे हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग एक आज की डेट में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं, एंड बिसाइड द एक्स्ट्रा अर्निंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके। तो आप देखेंगे चाइना में इस तरह की प्रॉब्लम है, उनकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, राइट? उनकी पॉपुलेशन है तो वो कैसे फीड करेंगे, तो वो डिमांड करेंगे किसी कंट्री से। तो अगर हमने ग्रो करा लिया तो ऑब्वियसली वी आर बेस्ट कि हम उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना? हम जा सकते हैं कॉमर्शियल सेटअप में, अगर जाते हैं तो वी हैव द एक्सपोर्ट ऑप्शन। एक्सपोर्ट ऑप्शन हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक्सपोर्ट ऑप्शन का ये है कि पैकेजिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपने इसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है ग्रो कराने की, एंड बहुत अच्छा, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ सेटअप अगर आप पूछोगे तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेटअप पड़ती है करीब 200 से 300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, डिपेंड ऑन एरिया कितना है। तो इसमें चूँकि रिक्वायरमेंट मैं बता देता हूँ क्या क्या लगता है। पाइप की कास्ट लगती है, स्टैंड एक लगाना होता है, न्यूट्रिएंट्स के लिए व्यवस्था करनी होती है, मोटर लगाना होता है, ठीक है ना? तो हम आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं, इससे आपको पता लग जाए। जो भी आपके ये है टावर सिस्टम, ये देखिए, तो इसमें चीप ग्रो किया हुआ है, राइट? और ये मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल हर्ब्स है। इसको टावर पे कितने प्लांट्स लगा सकते हो? मोर देन 60 प्लांट्स लगा सकते हो एक छोटे से एरिया में। तो ये बेनिफिट है। न्यूट्रिएंट्स की कॉस्ट आती है, न्यूट्रिएंट्स में पीएच टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है, और नेट का हाउस का लगाना होता है, ताकि जो है प्रॉपरली आपका मैनेज हो जाए, राइट? तो आप लगा लो कि 500 स्क्वायर फीट में जो हमने कैलकुलेट किया था, 500 स्क्वायर फीट में आपकी करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का बजट जा रहा है। 1.5 लाख रुपए का आपका पूरा सेटअप है, 1 लाख रुपए का प्लांट लगता है, 1200 प्लांट्स, ठीक है? तो 2.5 लाख रुपए करीब हो गया। और 2.5 लाख में अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दो, जो कि 1.6 लाख है, अगर वो आप निकाल दो, लमसम 2 लाख मान लो, अगर वो निकाल दो, क्योंकि वन टाइम है, लाइफ टाइम है, वो हर बार उसको आपको वेजिटेबल ग्रो करानी होती है। तो ग्रो कराने के लिए वो निकाल दोगे तो जो प्रॉफिट है, 1 लाख का प्लांट लगाया टोमेटो का, सपोज चेरी टोमेटो का, और मिनिमम कॉस्ट जो मिलती है मार्केट में वो 100 रुपये पर केजी होती है, और एक प्लांट 5 केजी तक आपको देता है। तो 5 केजी तक अगर दे रहा है तो आप अगर मिनिमम लगा लो कि अगर आपको 5 केजी मिलता है एक प्लांट से, 1200 प्लांट्स हैं, तो 12 पचे 60,000, 60,000 केजी आपने 3 महीने में डेवलप किया। एंड अगर 50-100 रुपये लगा लो तो आपको 6-7 लाख रुपए तक की इनकम
हो जाती है आराम से, ठीक है ना। तो वो आपका सारा इन्वेस्टमेंट भी निकल जा रहा है और प्रॉफिट भी निकल जा रहा है, राइट। दैट इज द बेनिफिशियल एस्पेक्ट। अभी तो बहुत सारे लोग जिनके पास थोड़ी लैंड ज़्यादा है, जो कमर्शियल सेटअप में इंटरेस्टेड है, वो इस तरह की वर्टिकल फार्मिंग में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो वर्टिकल फार्मिंग में पूरा सिस्टम है जिसमें करीब मोर देन 12 रैक्स है। रैक की साइज देखो काफ़ी बड़ी है। तो ये डोमिनो पिज्ज़ा वगैरह, ये कुछ होटल तो अपना खुद ही लगवा रहे हैं सिस्टम, क्योंकि उनको क्वालिटी की चीज़ें मिल नहीं पाती है जो उनको क्वालिटी चाहिए। बहुत सारा कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होता है। अ, इसकी सारी कॉस्ट लेके हमने बताई है कि करीब 300 रुपये स्क्वायर फीट आपको पड़ जानी। तो हमारे वेबसाइट पे भी और डिटेल जान सकते हैं, punjabhydroponics.in, जो कि हमारी वेबसाइट है। उस पर हम सारा अपडेट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, राइट। और इंडोर एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, रूम अगर खाली पड़ा है तो उसमें भी जाके आप ग्रोइंग कर सकते हो। दैट हैज़ द बेनिफिट। वर्टिकल फार्मिंग में आप देख रहे हो क्या बेनिफिट है कि एक प्लांट्स अगर हमने ग्रो कराया लैंड में, तो वो काफ़ी टेंशन है, काफ़ी वीट निकालना है टाइम से, उनको फीड करना है, फिर हार्श कंडीशन में बचाना मुश्किल है। इसमें आप वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हो तो कई टाइम्स, 100 टाइम्स मोर वॉल्यूम यू कैन अचीव। तो दैट हैज़ द बेनिफिट। इनकी क्रॉप प्रोडक्शन है, वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम से हम काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, एंड ग्रोइंग हायर क्वालिटी, प्रोड्यूस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी कॉस्ट बच रही है और टाइम भी हमारा कम कंज्यूम हो रहा है। वाइट कॉलर जॉब की तरह है, आप कोट पैंट पहन के भी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिट्टी नहीं लगना है आपको, है ना, कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वन मैन हैंडेड है, एक बंदा सारा काम कर सकता है। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काफ़ी है, और एक तो फ्रेश चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें वर्टिकल फार्मिंग में बेस्ट है। दे आर बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल दैन ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो आने वाले समय में देखोगे जो अडॉप्ट कर लेगा वो काफ़ी हाई अर्निंग करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम ये वर्टिकल फार्मिंग का ही है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि अंडर नरिशमेंट का अगर डाटा एफ का देखें तो 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अंडर नरिश्ड है, मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हम आपको बता देते हैं, वर्टिकल फार्मिंग अगर ग्रीन हाउस में करते हो तो जो क्रॉप आपको 70 डेज में मिल रही थी वो 20 डेज में आपको मिल रही है। वाटर कंजप्शन अगर जिसकी 35 लीटर है, यहाँ पे 1.5 लीटर में कंप्लीट हो जा रही है। नंबर ऑफ क्रॉप पर स्क्वायर मीटर की अगर आप देखो तो जहाँ 18 क्रॉप ले सकते हो पर स्क्वायर मीटर, पर प्लांट 18 प्लांट ले सकते हो, यहाँ पे 250 से 300 स्क्वायर मीटर तक का प्लांट्स ले सकते हो उसी सेम स्क्वायर मीटर में। क्रॉप साइकिल पूरे साल ग्रो करा सकते हो। इसमें ये नहीं कि चेरी टोमेटो आपने या कोई हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट है, उससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप कुछ सीजन में ग्रो कराओगे। पेस्टिसाइड कितना यूज होता है? बिल्कुल नहीं यूज होता। लोकेशन कहीं भी आप लगा सकते हो। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग वेरी लो, कोई लेबर, एक लेबर लगा के भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे इस पे वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्टिकल फार्म न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में इस्टेब्लिश हुआ है, और यहाँ पे 12,000 लेट्यूस के प्रोड्यूस होती है पर डे, और एलईडी लाइटिंग में होती है। बता दूं आपको कि वहाँ पे सनरेज की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एलईडी लाइटिंग में कर रहे हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए 30,000 to 50,000 लक्स चाहिए, तो 3-4 ट्यूबलाइट में ये प्रोड्यूस होने लगता है। आईसीआर इसमें काफ़ी काम कर रहा है, लेकिन चूंकि अवेयरनेस नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। आज ही मेरे पास फ़ोन आया था, उनको 10 लड़के चाहिए जो कि हाइड्रोपोनिक्स में एक्सपर्ट हो। वो 20,000 से 45,000 तक देने को तैयार हैं। हाँ हाँ, यस यस, होम गार्डनर के लिए हमारे पास कंप्लीट सेटअप है, एंड यू कैन ऑर्डर। और हम बता दें आपको कि अभी हम 30,000 का दे रहे हैं 80 प्लांट्स का पूरा सेट, वो हम आपको भेज सकते हैं। यू कैन इंस्टॉल योर सेल्फ, और अपने छत पे लगा सकते हो। 10x3 का होता है वो साइज़, तो वो आप ऑर्डर करोगे तो वो हम पैकिंग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप भेजते रहो ताकि हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो आपको 30-40,000 में आप घर के लिए पूरा सिस्टम लगा सकते हो। एक पाइप में अगर आप चाहते हो कि नीचे हम कोरिएंडर लगा दें, ऊपर एक प्लांट लगा दें, गोभी भी लगा दें, तो ये सारा पॉसिबल है घर के लिए। क्योंकि कमर्शियल सेटअप में क्या होता है कि हमें चाहिए होता है क्वालिटी,
तो वहाँ पे क्वालिटी के लिए स्पेसिफिक हमें रिक्वायरमेंट देनी होती है। एक ही तरह का देख रहे हैं इस वर्टिकल फार्मिंग में प्लांट्स लगा हुआ है, एक ही तरह की न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी है, एक ही बंदा पूरा देख रहा है, पूरा कंट्रोल्ड कंडीशन है, ग्रीन हाउस है, बाहर के टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। बाहर रेनी सीजन है तो भी रेन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 3 तरह की नेट लग जाती है, एक शेड नेट लगती है, एक ग्रीन नेट लगती है, एक पूरा प्लास्टिक लगता है जो कि सिर्फ सनलाइट को तो पास करेगा लेकिन आपका रेनी वाटर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कॉमर्शियल सेटअप में बहुत सारे लोगों ने ग्रो करा रखा है और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स है अर्निंग का। 2 से 3 लाख रुपए अगर आप अर्न करना चाहते हो तो दैट इज़ ए वेरी गुड आइडिया। आपको थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बिफोर स्टार्ट। अगर आप थोड़ा सा प्लांट ग्रो करना जानते हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क। Any question by anyone? Kalpana, Rupali, or other audience? Akash? So मैं ये वीडियो भी रिकॉर्डिंग एडिटिंग करके वो सारा पोस्ट भी करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर कल्पना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? If you have any question or query you can ask, no problem. तो हाँ, तो अपना साइज आप भेज दीजिए कि किस साइज का स्पेस है आपका और किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। जी जी। हाँ हाँ, मैंने कर दिया शेयर, आप मेरे से कनेक्ट कर जी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मिस हो जाता है नंबर तो आप punjabhydroponics.in पे वो भी शेयर कर देता हूँ, वेबसाइट पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्स्ट सेशन मेरा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाला है फॉर द मेडिसिनल प्लांट हाइड्रोपोनिक्स एंड अराउंड 300 फार्मर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ऑनलाइन मोड। तो दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, वी विल अनाउंस सून ऑन द वेबसाइट। तो आप देखते रहिएगा। और इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम बहुत जल्दी साइन अप करने वाले हैं एमओयू for all India trainer requirement for training purposes for the setting up these forms for the farmers। उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट 80% देने जा रही है एंड 20% यू हैव टू इन्वेस्ट। तो उसके लिए भी रेगुलर टच में रहिए एंड वी विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हाँ हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन अभी ट्रेनिंग चलेगी मार्च तक, बिकॉज वेदर इशू है। तो वेदर इशू की वजह से अभी मार्च तक हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज इज मस्ट बिफोर द एक्चुअल, है ना। तो एक्चुअल प्रैक्टिस से पहले ट्रेनिंग कॉस्ट नॉमिनल होती है। हम करीब 15 डेज की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 4500 इसकी फीस होती है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है क्रॉप्स की, ठीक है ना। उसमें डीप नॉलेज देते हैं कि जैसे यहाँ पे सरफेस टॉक हुआ तो वहाँ पे डीप स्टडी होती है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर विच प्लांट, किस तरह के न्यूट्रिएंट डालोगे, क्या केयर करना है, डिजीज मैनेजमेंट कैसे करोगे, लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट बनाना है तो देन हाउ यू कैन गो, व्हाट आर द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, व्हाट इज द सब्सिडी फंडिंग, मतलब सारा कुछ उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हाँ 15 डेज का चलेगा। और वो डेट हमने अनाउंस कर दी मेडिसिनल प्लांट का। होपफुली 24 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 24 दिसंबर से 10 जन तक चलेगा, ठीक है ना। हाँ, पॉर्डन। आपका आवाज कट रहा है तो थोड़ा सा इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए। हाँ, टाइमिंग टाइमिंग डेली होगा 3:30 to 5:30, 2 आवर्स का पर डे शाम को होगा, ताकि किसी का डिस्टर्बेंस नहीं।
हाँ जी, मेडिसिनल प्लांट के लिए स्पेशली देंगे क्योंकि मेडिसिनल प्लांट काफ़ी कॉस्टली होते हैं और लैंड में ग्रो कराना इज़ काइंड ऑफ बिग चैलेंज। तो उसके लिए हम कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट अभी हमारा एमओयू साइन नहीं हुआ है, अगर साइन हो जाता है तो वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा या राज्य सरकार उत्तराखंड से हम एमओयू साइन करने के प्रोसेस में है, तो वहाँ से भी मिल सकता है। नहीं तो हमारा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है पंजाब हाइड्रोपोनिक्स, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुका है। यस, तो मैं अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ दैट यू कैन गो थ्रू। जस्ट पंजाब हाइड्रोपोनिक्स हमने रजिस्टर करा रखा है इसीलिए कि लेटर ऑन कोई हमको सेटिंग में प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ एमओयू साइन करने में प्रॉब्लम ना हो, इसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। मैं दिखा देता हूँ आपको। यस, एमएसएमई में रजिस्टर्ड है हमारी संस्था, तो ये सर्टिफिकेट आपको हर जगह वैलिड है एंड यू कैन प्रेजेंट इट एनीवेयर। इवन ट्रेनिंग आप ले लेते हो तो वी कैन सर्टिफाई एंड यू कैन गेट जॉब ऑल्सो, देर इज नो इशू एनी, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। अभी गवर्नमेंट की काफ़ी ओपनिंग आने वाली है, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ओपनिंग आने वाली है, बिकॉज हाइड्रोपोनिक्स के एक्सपर्ट ही नहीं है, सारी चीज़ों की स्टडी हो रही है, हाइड्रोपोनिक्स की कोई क्लास नहीं चलती है एंड दिस इज़ ए काइंड ऑफ डिफरेंट सेटिंग। तो चूंकि मैं 5 ईयर से इसी चीज़ में एनग्रॉस्ड हूँ, मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि कोई नई चीज़ सीखी जाए। तो क्या होती है चीज़ें, चूँकि एग्रीकल्चर में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुझे सूट नहीं करते हैं इतना। ये देखिए, ये अभी सर्टिफिकेट है पंजाब हाइड्रोपोनिक्स के नाम पे, दैट यू कैन सी वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। ये 2019 से हमारा पूरा रजिस्टर्ड है, तो वी आर वर्किंग ओवर दैट, राइट। एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा फॉर्म रजिस्टर्ड, देयर इज नो इशू। और अगर आप वेबसाइट अगर खोलेंगे तो मैं दिखा देता हूँ वेबसाइट पंजाब हाइड्रोपोनिक्स, a lot of information we are updating there। तो मिनिस्ट्री में एक डॉक्टर संजय अग्रवाल हैं और शायद वो भी आज का सेमिनार सुन रहे होंगे लाइव, तो वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ बिकॉज ही इज़ द मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये देखिए हमारी वेबसाइट है, आई थिंक न्यू शेयर कर देता हूँ तो हाँ दिख रहा होगा पंजाब हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, तो यहाँ पे एक वीडियो भी हमने डाली है, वो आप देख लेना, टोमेटो ग्रो कराने का। आज का हमने लिंक यहाँ शेयर किया था। तो ये सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। ये थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। हाँ, ये हमारा इसमें लगा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। ये हमारी टीम है, डॉक्टर संजय अग्रवाल मैंने बताया ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। इसमें फार्मर की ट्रेनिंग उन्हीं की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है 24 दिसंबर टू 10 जैन तक। और दीपक सेठी हमारा सारा इंस्टॉलेशन का सारा करते हैं, R&D का करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रेनिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, स्पेशली मेरे गाइडेंस में होता है कहीं भी। तो ये मैंने से सर्टिफिकेट है ICR से हमारे पास, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीथिंग। ये 320 स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है कमर्शियल सेटअप। ये ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट देखिए यहाँ पे हो गया है 24 दिसंबर से 10 जैन तक, एवरी डे 3:30 to 5 PM मेडिसिनल प्लांट। उसके बाद लीफी वेजिटेबल्स काम करना है एवरी संडे 11 to 2 PM। इसकी फीस कम है, इसकी 2 सेशन की है 750 रुपीज़, 15 दिन की है 4,500। So these are my connect. We are on the WhatsApp group. We are on the Telegram, and we are constantly working and looking for the partners and also mentors training। अगर आप लेते हो तो आपको अपने रीजन में हम ट्रेनिंग पार्टनर घोषित करेंगे एंड आपके रीजन में जो भी क्वेरी होती है तो हम वहाँ आपको सीधे सीधे हैंडल करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन लिंक, हाँ रजिस्ट्रेशन लिंक अभी हम थोड़ी देर में
शेयर कर दे रहे हैं। आई होप कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ जाइए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैं शेयर कर देता हूँ आपको, तो दैट इज़ ईजियर, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी 3000 पीपल्स कैन कनेक्ट। पंजाब हाइड्रोपोनिक्स के नाम से ही है टेलीग्राम में, पंजाब हाइड्रोपोनिक्स। मैं एग्जैक्ट लिंक्स आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ओपनिंग टेलीग्राम। तो सेशन कैसा लगा, आप अपना वर्बली फीडबैक दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राइटिंग में अगर कुछ टेक्निकल इशू आते हैं, कोई बार एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जो बोलेंगे तो आई कैन ट्रांसलेट दैट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं इसमें, तो ट्रेनिंग लीजिए। प्रॉपर एडवाइस यही है। फिर अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलिए। फिर जो कॉमर्शियल, हमारे पास 80 करोड़ की फंडिंग आ रही है, तो हम आपको फिर अपने रीजन में वो फंडिंग हम पार्टनर बनाएंगे आपको, क्योंकि अकेले काम करना इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग जुड़िए, एंड जो एक्टिव लोग हैं, जो बायो फील्ड में हैं, नहीं भी बायो फील्ड में, आपके पास एक जोश होना चाहिए। अर्निंग अनलिमिटेड है, क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग देंगे उतना सेटअप लगेगा। एंड इसमें आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी। जैसे हमारे ट्रेनिंग पार्टनर बनेंगे तो आपकी फ़ोटो हो जाएगी, आपकी सर्टिफिकेट इसमें हम डाल देंगे, है ना। क्वालिफाइड टीम में आप लिस्ट हो जाएगा, आपका भी रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे। एंड देन यू ऑल्सो कैन हैव द अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने वेबसाइट पे शेयर करी है कि क्या क्या हमने काम किया है, एंड लगातार उसको हम इम्प्रूव भी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है, चूँकि ये, क्योंकि भी नया है ये, तो इस सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी मिक्स प्लांटिंग भी ग्रो कराई है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेटअप डिज़ाइन भी हम कर रहे हैं डीएफटी सिस्टम के लिए। और आज हमने ट्रेनिंग दिया ही है कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स का ही, ठीक है ना। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन लीव योर क्वेरी। मेरे ख्याल से अभी खुल गया। थोड़ा स्लो है सिस्टम। हाँ, ये पंजाब हाइड्रोपोनिक्स का मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आपको। तो आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ आस्क। वी हैव enough time. हिरेन, दीपक, निसर्ग, सुधीर, आकाश। आकाश तो मेरे ख्याल से आज ट्रेनिंग लेने भी आ रहा है, तो आज 6 बजे आ जाएगा मेरे पास। वी आर रजिस्टरिंग द स्टूडेंट फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो हाँ, ये मैं शेयर कर दे रहा हूँ, पंजाब हाइड्रोपोनिक्स कॉपी लिंक, यस, चैट बॉक्स में। ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आई इनवाइट यू ऑल। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं दे दे रहा हूँ आपको। आई थिंक यहाँ पे नहीं है, हाँ ये है, ऊपर में है लिंक फॉर टुडेज वेबिनार। आज तो चलिए हाँ, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी शेयर टू यू, देयर बी नो। एनी अदर क्वेरी? ये रिक्वायरमेंट आप पूछ रहे थे, ये देखिए ग्रो बैग में कुछ प्लांट्स जो वहाँ नहीं ग्रो कर सकते, यहाँ हम ग्रो करा सकते हैं। और वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं आप, दैट इज़ नो इशू। काफ़ी लिमिटेड स्पेस में काफ़ी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हर तरह का प्लांट्स ग्रो ग्रो करा सकते हैं। डिज़ाइन भी अलग अलग होती है, कुछ कॉस्टली होती है, कुछ सस्ती होती है। तो इस तरह की जो डिज़ाइन होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। पाइप में इस तरह की जो डिज़ाइन पाइप, स्क्वायर पाइप, काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो वो हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि कॉस्टली सेटअप न दिया जाए, तो हल्के ही प्राइस में दिया जाए। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये स्पेशल इनोवेशन का पार्ट है हमारे डीएफटी सिस्टम, दैट यू कैन रीप द बेनिफिट। ठीक है फ्रेंड्स, सो एंड करें। योर परमिशन इज देयर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।